ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणम। गाथा नंबर 307। अवग्रह के भेद। व्यंजन अथ अवग्रह भेदा। हुहवंती पत्त पत्थर पत्तर थे। पत्त पत्तथे। कंसो ते बवरीदा। पाणमं णहि चक्कु मणसाणम। व्यंजन अथ अवग्रह भेदाहुहवन्ति पत्थपातथे। कंसो ते ववरीदा। पर्णमं णहि चक्कुमणसाणम्। अब शेम जो तत्वा सूत्रकार ने थोड़े से सूत्रों में विषय दिया, उसे आचार्य ने गाथा के माध्यम से विस्तृत किया। ठीक है, तो कह रहे हैं अवग्रह सबसे पहले दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो व्यंजन अथ अवग्रह भेदा हुहवन्ति। तो व्यंजन और अर्थ मतलब अर्थ अवग्रह। तो व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह के भेद से अवग्रह दो प्रकार का होता है। किनका? तो कहते हैं पत्त पत्तथे मतलब प्राप्त और अप्राप्त पदार्थ का, जिसे हम लोग कहते हैं स्पष्ट और अस्पष्ट पदार्थ का। कंसो ते बवरीदा बावरीदा पर्णमं णहि चक्कु मणसाणम। और क्रमशः ते मतलब वे दोनों बावरीदा अर्थात व्यापत्तौ उत्पन्न होते हैं। कैसे? तो कहते हैं पर्णमं नहीं, पर्णमं मतलब पहले वाला, नहीं मतलब नहीं होता है, चक्षु मनसाणम चक्षु और मन से। मतलब व्यंजन अवग्रह जो होता है वह चक्षु और मन से नहीं होता, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। ठीक। कंसो ते बावरीदा बावरीदा। अवग्रह के दो भेद हैं, एक व्यंजन अवग्रह, दूसरा अर्थ अवग्रह। जो प्राप्त अर्थ में होता है उसको व्यंजन अवग्रह कहते हैं, और जो अप्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको अर्थ अवग्रह कहते हैं। और ये पहले व्यंजन अवग्रह पीछे अर्थ अवग्रह इस क्रम से होते हैं। अच्छा, कंसो ते बावरीदा वे क्रम से उत्पन्न होते हैं। क्रमशः तौ व्यापत्तौ मतलब क्रम से वे उत्पन्न होते हैं। तथा व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। इंद्रियों से प्राप्त संबद्ध अर्थ को व्यंजन कहते हैं। जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाए उसे कहते हैं व्यंजन। और अप्राप्त अर्थात असंबद्ध पदार्थ को अर्थ कहते हैं। और इनके ज्ञान को क्रम से अर्थ, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह कहते हैं। शंका। राजवार्तिक आदि में व्यंजन शब्द का अर्थ अव्यक्त किया है और यहाँ पर प्राप्त अर्थ किया है। यही मेरे मन में शंका आ रही थी, लेकिन महाराज ने दे दी कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे वो इसके थोड़े से विपरीत जा रहा है। क्या कह रहे हैं देखते हैं। व्यंजन शब्द का अर्थ अव्यक्त किया है और यहाँ पर प्राप्त अर्थ किया है, इसलिए परस्पर विरोध आता है। उत्तर। व्यंजन शब्द के अनअभिव्यक्त तथा प्राप्ति दोनों अर्थ होते हैं, इसलिए इसका ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि इंद्रियों से संबद्ध होने पर भी जब तक प्रकट ना हो तब तक उसको व्यंजन कहते हैं, जिसे हम लोग अस्पष्ट अर्थ कहते हैं। प्रकट होने पर अर्थ कहते हैं। अतएव चक्षु और मन के द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता, क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं। जिस तरह नवीन मिट्टी के सकोरे आदि पर एक दो पानी की बूंद पड़ने से वह व्यक्त नहीं होती,
किंतु अधिक बूंद पड़ने से ही वही व्यक्त हो उठती है। उसी तरह श्रोत आदिक मतलब कर्ण आदिक के द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्द आदिक के ग्रहण को व्यंजन अवग्रह, जैसी शब्द पढ़ा और स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ क्या बोला, तो ये हो गया व्यंजन अवग्रह, अस्पष्ट अर्थ का ग्रहण, और पीछे उसी को प्रकट रूप से ग्रहण करने पर अर्थ अवग्रह, और जब वही स्पष्ट हो गया तो अर्थ अवग्रह बन गया। व्यंजन पदार्थ का अवग्रह ही होता है, इहा आदिक नहीं होते। ये अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है, कि अस्पष्ट अर्थ का क्या होता है, तो जो व्यंजन पदार्थ है उसका केवल व्यंजन अवग्रह ही होता है, अर्थ अवग्रह नहीं होता, और वह चक्षु तथा मन से नहीं होता, शेष इंद्रियों से होता है। इसीलिए चार इंद्रियों की अपेक्षा व्यंजन अवग्रह के चार ही भेद हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अन्य यह आदिक होने नहीं आगे, और वो चक्षु और मन से भी नहीं होता, तो केवल भेद बचे चार। पूर्वोक्त 24 में से इन चार भेदों को भी मिलाने पर मत ज्ञान के 28 भेद हो जाते हैं। फिर से देखें, ऊपर सामान्य भेद मानो या अर्थ अवग्रह के भेद मानो, तो अर्थ अवग्रह पांचों इंद्रियों मन के निमित्त से होता है, तो अवग्रह इहा अवाय धारणा, इसके चार चार भेद होते हैं प्रत्येक के, तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य अवग्रह इहा अवाय धारणा, रचना इंद्रिय जन्य अवग्रह इहा अवाय धारणा, एक एक के बनाएंगे तो टोटल भेद बन जाएंगे 24, और व्यंजन अवग्रह के भेद बनाएंगे तो केवल बनेंगे 4। क्यों? क्योंकि व्यंजन पदार्थ का इहा अवाय और धारणा नहीं होती, केवल होता है अवग्रह, और वह मन और अनिंद्रिय मतलब मन और आंख चक्षु से नहीं होता, तो बचे केवल 4, तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य, रचना इंद्रिय जन्य, ग्रहण इंद्रिय जन्य और कर्ण इंद्रिय जन्य, टोटल भेद हो गए 28। इस प्रकार मत ज्ञान के 28 भेद बन गए, भी केवल अर्थ अवग्रह के विषय में है। इस गाथा में व्यंजन विषय अवग्रह के 4 भेद गिनाए हैं, इस तरह दोनों को मिलाकर 28 भेद हो जाते हैं, 24 4 28। ठीक हुआ? चलिए, आशा है क्लियर हुआ होगा। गाथा को एक बार फिर से देखें। व्यंजन अर्थ अवग्रह के भेद से अवग्रह 2 प्रकार का है, जो प्राप्त और अप्राप्त अर्थ में होता है, और क्रमशः ते बावरीदा वे क्रमशः व्युत्पत्ति को उत्पत्ति को प्राप्त होते हैं। मतलब पहले व्यंजन अवग्रह होता है, बाद में अर्थ अवग्रह होता है। परम मतलब पहले वाला कौन? व्यंजन अवग्रह। नहीं चक्षु मनसाणाम, वह चक्षु और मन से नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे। गाथा नंबर 308। विषयाणम विषयीणम संयोगा अनंतरम हवे नियम अवगहणाणम गहिदे विशेष कंखा हवे इहा। अब चारों की डेफिनेशन आपके सामने रख रहे हैं। क्या डेफिनेशन है? तो सबसे पहले कहते हैं विषयाणम विसर्गेणम संयोग अनंतरम हवे नियमा अवगहणाणम गहिदे। जो पदार्थ है, विषय है, उसका विषयीणम अर्थात विषयी मतलब इंद्रिय आदि के संयोग अनंतरम संयोग होने पर, मतलब कोई भी वस्तु किसी भी इंद्रिय के संयोग में आई, आंख के सामने कोई भी पदार्थ आया तो सबसे पहले क्या हुआ? दर्शन, सामान्य अवलोकन, और उसके बाद जो प्रथम ग्रहण है उसी का नाम संयोग अनंतरम, संयोग के बाद हवे होता है नियमा, नियम से। क्या? अवगहणाणम, अवग्रह ज्ञान। गृहीते गृहीत विशेष कंखा हवे यह, और जो उसने अवग्रह के द्वारा ग्रहण किया है उसमें विशेष मतलब स्पेशल
कांक्षा मतलब होती इच्छा, जिसको हम लोग कांक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो विशेष इच्छा का नाम हवे होता है ईहा, ईहा उसका नाम है। तो क्या हुआ, दर्शन हुआ मतलब सामान्य अवलोकन हुआ, उसके संयोग से जो वस्तु का प्रथम ग्रहण हुआ उसका नाम अवग्रह हुआ, और उसमें विशेष जानने की जो इच्छा हुई उसका नाम ईहा हुआ, ठीक है। चलिए अर्थ को देखा, एक एक शब्द स्पष्ट है। पदार्थ और इंद्रियों का योग्य क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन या निर्विकल्प ग्रहण रूप दर्शन होता है, और इसके अनंतर मतलब इसके बाद संयोग अनंतरम हवि नियमा, इसके अनंतर, अनंतर मतलब होता है बाद में, विशेष आकार आदि को ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान होता है। इसके अनंतर उसके बाद जिस पदार्थ को अवग्रह ने ग्रहण किया है, गहीदे गृहीत अर्थे गृहीत विषय में, विशेष कंखा हवे इहा, उस ही ग्रहण किया है, उस ही के किसी विशेष अंश को ग्रहण करने वाला इहा ज्ञान होता है। क्लियर हुआ, दो ज्ञान क्लियर कर दिए। सामान्य अवलोकन रूप दर्शन हुआ, उसके पश्चात जो प्रथम ग्रहण हुआ, प्रथम जानकारी हुई वो अवग्रह हुआ, उसमें विशेष जानने की इच्छा ईहा हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह किसी दक्षिणात पुरुष को देखकर, दक्षिणात मतलब दक्षिण से संदर्भित पुरुष, ठीक है, पुरुष को देखकर यह कुछ है, इस तरह का जो महासामान्य रूप अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। यह कुछ है, बस इसके अनंतर यह पुरुष है, इस तरह के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं, और इसके अनंतर यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिए, इस तरह के विशेष ज्ञान को ईहा कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः ये चलता है, ठीक है। एक गाथा और इसी से संदर्भित है, उसको और इसमें मिला लेते। गाथा नंबर 309। ईहण कर्णेन जदा सुषुण्यो होदिशो अवाओदु, कालांतरे ऋणित वस्तु स्मरणस्य कारणं तुर्यम्। ईहण कर्णेन जदा सुनिर्णयो होदिशो अवाओदु, कालांतरे ऋणित वस्तु स्मरणस्य कारणं तुर्यम्। अब चारों को व्यवस्थित कर रहे हैं, दो पहले बता दिए अवग्रह ईहा, अब आगे कहते हैं ईहण कर्णेन जदा, जदा मतलब जब, ईहण ईहण के अर्थात ईहन जो ईहा ज्ञान था उसके कर्णेन मतलब उसके द्वारा, ईहा के द्वारा जब, सुनिर्णयो होदी, जब सुनिश्चित हो जाता है, सुनिर्णयो निर्णय हो जाता है अच्छी तरह, तो जब ईहण के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ में निर्णय हो जाता है कि यह वह है, सो होदी वह होता है, अवाओदु अर्थात अवाय ज्ञान होता है। क्लियर हुआ, हाँ आगे। कालांतरे भी नियमित वस्तु समरणस्य अर्थात स्मरणस्य कारणम तुर्यम, और कालांतर मतलब बाद में भी, निर्णित वस्तु जो निश्चित वस्तु की थी, अवाय के द्वारा निश्चित की थी कि यह वह है, ऐसा जो निश्चय बना था उसका स्मरणम अर्थात स्मरणस्य, ये स्मरणस्य कह सकते हैं, स्मरण हो जाना मतलब वापस याद आ जाना, इसी का नाम तुर्यम मतलब चौथा भेद है। चौथा भेद क्या है? चौथा भेद है धारणा। शब्द देखते जाएं अच्छी तरह, इससे हमको प्राकृत भी समझ में आ जाएगी। देखो क्या क्या महाराज लिख रहे हैं। निर्णय शब्द है,
तो कह रहे हैं सुनिर्णवो, निर्णय, निर्णवो, ऐसे। ठीक है। यह ज्ञान के अनंतर, अनंतर मतलब बाद में, वस्तु के विशेष चिन्ह को देखकर जो उसका विशेष निर्णय होता है उसको अवाय कहते हैं। जैसे भाषा, भेष, विन्यास आदि को देखकर यह दाक्षिणात्य ही है, दक्षिण से आया हुआ, अलग प्रकार का शरीर उसका, अलग प्रकार के वस्त्र उसके, तिलक आदि उसका, इस तरह के निश्चय को, निर्णय को अवाय कहते हैं। जिसके द्वारा निर्णीत वस्तु का कालांतर में भी विस्मरण ना हो, मतलब स्मरण निरंतर बना रहे, उसको धारणा ज्ञान कहते हैं। ठीक हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने चारों प्रकार के ज्ञानों को दो गाथाओं के माध्यम से क्रमशः बतला दिया। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इस प्रकार यह चार ज्ञान यहां पर पूर्ण हुए। अब आगे और इसी का विस्तार आपके सामने क्रमशः रखेंगे। ठीक है। जैनम जयतु शासनम।